रूस की मलका कैथरीन इन चंद हुक्मरानों में से एक है जिनके नाम के साथ ग्रेट यानी अजीम का लाका लगाया जाता है। ये एजाज किसी को ही नसीब होता है और ख़वातीन में तो शायद कैथरीन के अलावा किसी और को इसका मुस्तहिक नहीं और ना निकलेगा। इसकी बुनियादी वजह क्या है और किन वजूहात की बिना पर रूस की मलका कैथरीन के साथ द ग्रेट का लाका लगाया जाता है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कैथरीन के दौर में रूस की सरहदें बहरा अस्वद से लेकर यूरोप के मगरब तक फैल गईं। ये वो मलका थी जिसने रूस को दुनिया के ताकतवर मुल्कों की सफ में ला खड़ा किया, जहां एक तरफ इसे इसकी दूर अंदेशी और रोशन ख्याली की वजह से पहचाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस मलका की जिंदगी के कुछ तारीख राज ऐसे भी हैं जो सदियों से इसकी बदनामी का बायस बने हुए हैं। दोस्तों, ये राज इस मलका के जाती जिंदगी और माशकों के हवाले से हैं। आम तौर पर तारीख बादशाहों और राजाओं की अयाशियों, कसीर बीवियों और लातादाद महबूबाओं के तफसीलात से जुड़ी भरी पड़ी है, लेकिन ये वो मलका है जिसका तर्ज जिंदगी किसी अयाश बादशाह से कम ना था और इसके आशिकों की फहरिस्त भी किसी बादशाह की महबूबाओं जितनी लंबी थी। और हैरत अंगेज तौर पर इसके आशिकों की एक तवील फहरिस्त में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कई जानवर भी शामिल थे। दुनिया इसे मलका कैथरीन द ग्रेट या कैथरीन सेकंड के नाम से जानती है, जिसने रूस पर 1762 से लेकर 1796 तक यानी 30 साल से ज्यादा हुकूमत की, जो कि अब तक रूस में किसी भी औरत का सबसे ज्यादा दौरे हुक्मरानी है। और इन्हें 30 सालों में इस मलका ने रूस को पसमानदा रियासतों से निकाल कर एक उभरती हुई कुव्वत में तब्दील कर दिया, जिसे आज तक दुनिया की एक बड़ी ताकत तस्लीम किया जाता है। इस मलका का असल नाम प्रिंसेस सूफी था, जो यूरोप की एक रियासत पर्शिया यानी मौजूदा पोलैंड में पैदा हुई। यह मलका बज़ाहिर तो शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी, इसके बावजूद इसके घरेलू हालात कुछ अच्छे ना थे। खुशकिस्मती से इस लड़की की शादी रूस के नए हुक्मरान पीटर III के साथ तय हो गई, जो अव्वल दर्जे का शराबी और दिमागी तौर पर बीमार शख्स था। शादी के बाद सूफी पर्शिया से रूस मुंतकिल हो गई और कैथोलिक मजहब कबूल करने के बाद इसका नाम कैथरीन रख दिया गया। ये शादी बस नाम की ही थी, क्योंकि पीटर III को अपनी हसीन बीवी में कुछ खास दिलचस्पी ना थी और एक अजीबोगरीब ज़हनियत का हामिल शख्स था, जिसने बादशाह बनने के बाद बनते ही अपनी अवाम को का जीना हराम कर दिया था। दूसरी तरफ कैथरीन अपने दो इश्क के साथ रंगरलियों में मसरूफ थी, जो इस वक्त रूस के आला और मोअज़्ज़ज़ अफराद तस्लीम किए जाते थे। 1762 में कैथरीन ने अपने इस आशिकों की मदद से बगावत बर्पा करके पीटर III के तख्त हुक्मरानी से उतार दिया और कुछ अरसा इसे कैद में रख कर कत्ल करवा दिया, ताकि इसका शौर इसके इक़्तिदार में कोई रुकावट न बन सके। तख्त नशीन होने के बाद मलका कैथरीन ने रूस को यूरोप की तर्ज पर इस्तवार किया। हुकूमती इंतजामात के साथ साथ ये मलका तमाम दौरे हुकूमत में मुकम्मल तौर पर अपनी अयाशियों में डूबी रही। हर रोज नया आशिक बनाती और इससे खूब इनाम की बारिश करती, यहाँ तक कि अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपने एक महबूब आशना जोसेफ को पोलैंड का बादशाह भी बनवा दिया था। यह मलका तमाम उम्र शहवानी ख्वाहिशात की लत में मुब्तला रही, यहाँ तक कि इसके ज़ेरे इस्तेमाल कपड़ों, महलात और फर्नीचर तक से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मलका किस हद तक जिनसी हवस में मुब्तला थी। हर रोज़ इसके नए आशिक पुराने आशिकों की जगह ले लेते। इसके आशिकों में सबसे मशहूर शख्स रूस का एक फौजी अफसर था। इस शख्स के मलका के साथ नाजायज ताल्लुकात इक़्तिदार में आने के बाद कायम हुए।
یہ ملکہ کا بااعتماد ساتھی تھا۔ اس کے علاوہ ملکہ کی ایک خاص کنیز کویزا بروز پریس، جسے کیتھرائن کا دایاں ہاتھ بھی سمجھا جاتا تھا، صرف اس کام کے لیے مقرر تھی کہ کسی بھی انسان کو ملکہ کے پاس لے جانے سے پہلے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا ہوتی۔ یہ نوجوانوں کی مختلف طریقوں سے جانچ پڑتال کرتی۔ اگر اسے وہ نوجوان ملکہ کی شہوانی خواہشات پورا کرنے کے قابل لگتا تو یہ اسے ملکہ کے پاس لے جاتی۔ کچھ عرصہ بعد ملکہ کی یہ کنیز ملکہ کے ایک خاص عاشق کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑی گئی، تو اسے اس عاشق کو سزا کے طور پر جلا وطن کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک نئی کنیز لے لی۔ عیاشیوں اور بدفعلی کا دور ملکہ کی موت تک جاری رہا۔ اپنی عمر کے آخری سالوں میں اپنی عمر سے 40 سال کم عمر لڑکوں کے ساتھ ہم بستری کرنا اس ملکہ کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس ملکہ کے عیش و عشرت کی داستانیں صرف مردوں تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ مختلف جانوروں خصوصاً گھوڑوں کے ساتھ بھی اس ملکہ کا خاص رشتہ تھا۔ ملکہ کیتھرین کی موت اس ایک کے حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی موت 1796 عیسوی میں 67 سال کی عمر میں ایک گھوڑے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے واقع ہوئی تھی۔ یہ ملکہ گھوڑے کے ساتھ بدفعلی میں مصروف تھی کہ گھوڑے کی زنجیر ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے گھوڑا اس کے اوپر گر گیا اور ملکہ موقع پر دم توڑ گئی۔ کچھ کا ماننا ہے کہ ملکہ کے موت دماغ کی شریان پھٹ جانے کی وجہ سے ہوئی۔ حقیقت جو بھی ہو، ایک عام انسان اس ملکہ یعنی دی گریٹ کیتھرائن کی زندگی کا مطالعہ کر کے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس ملکہ کے جنسی جذبات کس حد تک پہنچے ہوئے تھے، جن کے آگے بہت سے بادشاہوں کے قصے بھی چھوٹے پڑ محسوس ہوتے ہیں۔ یہ تھی ملکہ کیتھرائن کی زندگی کے کچھ تاریک راز۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔